जाग चुका है उठकर वो, उसको किसने रोका है। जाग चुका है उठकर वो, उसको किसने रोका है। सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए वो मौका है। स्टूडेंट्स, आप सबके पास भी एक बहुत ही शानदार मौका है खुद को प्रूव करने का कि हम कुछ कर सकते हैं। 7 दिन मतलब कि 1 वीक बाकी है सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशंस को। 13, 15, 18 एंड 20। रिमेंबर द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। आपके पास मौका है कुछ कर दिखाने का। तो लास्ट के 1 वीक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो जुड़े रहिए। अब से अकाउंट्स और मैथ्स को करना छोड़ देना चाहिए। रीज़न ये है कि मैथ्स में एक वन डे की हॉलीडे मिल रही है और अकाउंट्स में आप 1 डे से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अकाउंट्स और मैथ्स को अभी बस फिनिश कर दीजिए, अब आगे और करना बंद कर दीजिए और पूरा फोकस होना चाहिए लॉ और इकोनॉमिक्स पर, क्योंकि इन दिनों में कोई स्पेशल हॉलीडे भी नहीं है। जो करना है अभी ही करना है, अभी ही वो टाइम है जिसमें लॉ और इकोनॉमिक्स को कवर किया जा सकता है। तो पूरा फोकस लॉ और इकोनॉमिक्स पर होना चाहिए। बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में। लॉ में तो अभी काफ़ी अच्छी तरह से फोकस होना चाहिए। लॉ में एक लॉ बहुत ही हैवी सब्जेक्ट भी रहता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें याद करना भी रहता है और इसमें कई जगह पे समझना भी पड़ता है, दोनों मिक्स लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर लॉ में ऐसा करना चाहिए कि जो मॉड्यूल के जो बैक क्वेश्चंस दिए हुए पीछे जो क्वेश्चंस है उसे तो अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें कोई भी फैकल्टी की चैनल से मिल सकता है, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमें सारे कर लेने चाहिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हम जो इंपॉर्टेंट करके जाएंगे उसी में से कवर हो जाएंगे, तो हमें पेपर में से कई क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिल सकते हैं। और लॉ में हर सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप रॉन्ग सेक्शन लिख दोगे तो आपके मार्क कट हो सकते हैं। ऐसा कई फैकल्टी से हमें सुनने मिला है। तो रॉन्ग सेक्शन नहीं लिखना है। आप श्योर हो, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी आपको सेक्शन लिखना है। और हर सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उन्हें बस लास्ट टाइम पर उसे याद करके चले जाना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आया तो वो सेक्शन नोट करके आना है। और केस लॉ में भी सेम ही करना है कि केस लॉज जो होते हैं इंपॉर्टेंट उसे हमें बस याद करके चले जाना है। अगर वो आया तो हमें उसे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल टर्क्वेंट वर्सेस रॉयल ब्रिटिश बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ है उसे हम याद करके जा सकते हैं और अगर एग्जाम में उसका क्वेश्चन आया तो हम उसे मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया लॉ के लिए। अब इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स को कैसे किया जाए लास्ट दिनों में, तो इकोनॉमिक्स पे भी एक अच्छा फोकस होना चाहिए। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें भी जो पीछे के हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं तो उसे तो एक एक क्वेश्चन को एकदम ही अच्छी तरह से कर लेना चाहिए, कंसेप्ट वाइज। सिर्फ रट्टा नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे लेकिन उससे रिलेटेड कंसेप्ट पूछ रहे हैं। तो अगर हमें कंसेप्ट पता होगा तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल के पीछे का सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए और वो कंसेप्ट के मुताबिक हमें करना चाहिए। तो इकोनॉमिक के लिए वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन होने चाहिए और विथ कंसेप्ट। फिर आते हैं अकाउंट्स पर। अकाउंट्स में आपको लास्ट में कुछ ज़्यादा दिन दे सकते हैं और देने भी चाहिए, जिसके वजह से हमारा अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमारा पहले पेपर में ही एक अच्छी कवर आ गई तो फिर आगे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो अकाउंट्स के लिए हम मोर देन 2 डेज तो हमें देना ही चाहिए। 3 डेज मैं कहूँगा कि एक गुड ऑप्शन रहेगा। 3 डेज आप दीजिए एग्जाम के पहले। तो उसमें करना क्या रहेगा, 3 दिनों में मॉड्यूल के जो इलस्ट्रेशन है, सबसे पहले प्रायोरिटी अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन, सारे इलस्ट्रेशन अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज। मैं नहीं बोल रहा कि हर एक को हैंड रिटन करके सॉल्व करो, लेकिन तुम कैलकुलेटर पे तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, थोड़ा एडवांस लेवल का हो रहा है, तो उसे आप हैंड रिटन करके सॉल्व कर सकते हो और कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छी तरह से ले लेनी चाहिए। और उसके बाद जो हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए है उसे भी अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। अब आते हैं लास्ट सब्जेक्ट पर जो कि है मैथ्स। एज वी ऑल नो, मैथ्स में एक एडिशनल डे हमें मिल रहा है प्रिपरेशन करने के लिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमें उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए। मैथ्स में ऐसे करना चाहिए कि हर चैप्टर में जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज कर लेना चाहिए। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए उन एक्सरसाइज का। एडिशनल क्वेश्चन बैंक अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है।
बहुत हार्ड वर्क के पीछे नहीं भागना है, हमें स्मार्टली चलना है। हमें हार्ड वर्क को भी मेंटेन रखना है और स्मार्ट वर्क को भी। सिर्फ करते जा रहे ऐसा नहीं, अच्छी तरह से क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जिसकी वजह से हमारा स्कोर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाए। मैथ्स एक बहुत ही वेट वाला भी सब्जेक्ट रह जाता है, लेकिन जो भी उसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है वो तो अच्छी तरह से कर ही लेने चाहिए। मॉड्यूल इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा कोई करने की ज़रूरत भी नहीं अगर पास होना है तो। रैंक लाना है, अगर आपको रैंक की तैयारी करनी है तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, लेकिन वो भी जब आपने कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क किया तब तो बेनिफिशियल रहेगा। हर एक सम सॉल्व करना लास्ट टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, कोई यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैथ्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शॉर्ट टेक्निक्स और शॉर्ट फार्मूलाज वो हमें लास्ट में तो देखने ही चाहिए, जिसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिशियल रह सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में भी हमें उसका बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए मैथ्स के लिए, और ये सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी हो गई। तो लास्ट के 1 वीक में ये स्ट्रेटेजी है कि लॉ और इकोनॉमिक्स पे फोकस किया जाए, और लास्ट के जो 3 डेज रहेंगे ये 1 वीक में तो उसमें एकदम अकाउंट पे फोकस किया जाए सिर्फ और सिर्फ, और जब हमें हॉलीडे मिल रही है मैथ्स में तो तब मैथ्स पे फोकस किया जाए। अब बहुत ही कम टाइम रह गया है तो हमें स्मार्टली पढ़ना चाहिए और हमें प्रायोरिटी वाइज पढ़ना चाहिए। जैसे कि कोई चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेट है तो उसे हमें प्रायोरिटी पर रखना चाहिए और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। खास करके मैथ्स में कुछ चैप्टर ऐसे है जिसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है तो उसे पहले करना चाहिए और फिर बाद की तरफ जाना चाहिए। अगर वो छूट भी गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका वेटेज कम है बाद वाले का, तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट वेटेज वगैरह है वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, कोई टेक्निकल कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मैराथन को देखकर वहाँ से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉब्लम या कंसेप्ट हो उसे आप गो थ्रू कर लें। और टेस्ट भी बिल्कुल देनी चाहिए लास्ट के एंड मोमेंट पर। अभी जो लास्ट का टाइम है वहाँ पे एक टेस्ट तो कम से कम देनी चाहिए, फुल मॉक टेस्ट, जिसकी वजह से आपको आपका लेवल पता चलेगा, जो भी मिस्टेक होगी वो पता चलेगा और उसे आप एग्जामिनेशन में इंप्रूव कर पाएंगे। हमारा टारगेट वो मेन एग्जामिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो होप द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।